कि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के खिताब पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान जंग के अहदाफ हासिल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा कहा, ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है। तो एंटनी अल्बनीज़ की जानिब से ये कहा गया है, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने अपना जो अहम तरीन खिताब पर रद्द-ए-अमल दिया है, उनकी जानिब से कहा गया कि ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या हासिल किया जाना बाकी है। ऐसा उन्होंने कहा है अमरीकी सदर के खिताब पर। तो ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के खिताब पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि वाज़ेह नहीं कि मजीद क्या हासिल किया जाना बाकी है, क्योंकि ईरान जंग के अहदाफ तो हासिल हो चुके हैं। बिल्कुल, जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आना शुरू हो चुका है। समा की डिस्कशन जो है इस वक्त जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है और मलिक नदीम आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं एक मरतबा फिर से। मलिक साहब, अब इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद क्या किरदार अदा करना चाहिए? बारहा जो है वो जंग बंदी के हवाले से बात की जाती है और ज़ाहिर मजम्मत भी की जाती है, लेकिन क्या अब इससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जो रिसेंट पास्ट में गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसराइल की जो जारहियत जारी रही फ़लस्तीन के ऊपर और अब एक नया महाज खुला है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो अफादियत है, जो उसकी बात की अहमियत थी, उसको बहुत बड़ी डेंट पहुंची है और बहुत ज़्यादा बड़ी कारी ज़रब लगाई गई इन ममालिक की जानिब से। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर में स्पेशली, और पिछले 2-3 साल से जब से ये हमने गाजा की वार भी देखी है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम को नहीं समझते, उनकी एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड नेशन से कुछ सुपरफिशियल किस्म की होती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी कोई फौज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग से रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट यूनाइटेड नेशंस खुद किसी तरह भी नहीं कर सकती, बिकॉज पावर नहीं है, उनके पास फोर्स नहीं है। ये उस तरह है कि डॉग विदाउट टीथ आप उसको कह सकते हैं। अब ये वो डॉग विदाउट टीथ है जिसके डेंचर है, असली दांत नहीं है, और उनका डेंचर जो है वो 193 कंट्रीज हैं। जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन 193 कंट्रीज ने करनी होती है जो यूनाइटेड नेशंस के फुल टाइम मेंबर्स हैं। अब उसके सिक्योरिटी काउंसिल के देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल का वाहिद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओनली जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। अब मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड किसने करवानी है? जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से 3 परमानेंट मेंबर्स यूके, फ्रांस और अमेरिका, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चाइना और रशिया अगर कोई रेजोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन के लिए लाते भी हैं तो उसको वीटो कर दिया जाता है। हमने 2 साल की फलस्तीन और इसराइल की जंग में देखा है कितनी दफा पीस के लिए और अमन के लिए रेजोल्यूशन लाए गए और उनको अमेरिका ने वीटो कर दिया। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपेक्टेशंस जो यूनाइटेड नेशन से हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। यूनाइटेड नेशंस इस सूरत हाल में कोई किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती सिवाय बयान देने के। अब इम्प्लीमेंटेशन करवानी है 5 परमानेंट मेंबर्स ने, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली एरोगेंट हैं, पावरफुल हैं, और वो इस जंग के पार्टीज हैं। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली अमन लाने की कोशिशें यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखना इज वेरी अनरियलिस्टिक। जब तक अमेरिका खुद इस जंग से बाहर नहीं निकलना चाहेगा और इजराइल को अगर वो अपनी मर्जी से कन्विंस नहीं करेगा, ये जंग खत्म नहीं होगी। और अब तो ईरान ने भी बड़ा स्ट्रांगली ये कह दिया है कि जंग अब आपकी डिमांड पे खत्म नहीं होगी, आपने शुरू की है जंग, अब हम खत्म करेंगे। सो मेरा ख्याल है, जो मैंने पहले भी ये बात अर्ज की, कि जो प्रेसिडेंट साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें थी, ही इज वेरी नर्वस, ही इज नॉट इवन फोकस्ड ऑन व्हाट ही वांटेड टू से। क्या वो बात करना चाहते थे? जिस वक्त सुपर पावर का, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सबसे ताकतवर तरीन शख्स इतना कंफ्यूज हो और जिसके हाथ में इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ओपन करवाना ना हो। अब ये देख लीजिए कितनी अजीब उन्होंने स्टेटमेंट दी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि जी जिसका तेल वहां से गुजरता है वो खुद उसकी हिफाजत कर ले। आपने वॉर शुरू करने के बाद अपने पूरे गल्फ के जो एलाइज हैं जिनका तेल वहां से गुजरता है, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि अब आप जाने और आपका काम जाने। हमने तो जंग शुरू करनी थी, उसके बाद अब आपने तेल एक्सपोर्ट करना है तो आप जाएं और ईरान जाने।
दिस इज अ बिल्कुल। वेरी वेरी और डेंजरस ये सिचुएशन। मलिक साहब, ये वाली जो आपकी बात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं वक़ार साहब की जानिब बढ़ सकूं आपकी इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, कि वक़ार साहब अब से कुछ देर पहले जब फैज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि एक आम तौर पे एक कहा जाता है, एक स्टेटमेंट यूजुअली यूज़ होता है अमेरिका में, कि जब आपसे कुछ अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली यू विल ओन इट। लेकिन यहाँ पर जो अमरीकी सदर की जानिब से एक ओवरऑल सिनेरियो बनाया गया है वो तो ये है कि वी विल ब्रेक इट एंड यू विल ओन इट। तो फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इस वक्त जो इसका एक कहते हैं ना कि ऑयल प्राइसेस जिस तरह से राइज हो रहे हैं, डेफिनेटली अमेरिका टू हैव नो एनी एग्जेम्पशन, वहाँ पर भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ की भी आवाम मुतासर हो रही हैं। लेकिन बहरहाल वो गल्फ ममालिक जो डायरेक्ट इस तमाम तर सिनेरियो से मुतासर हैं, अफेक्टेड हैं, तो उनके ऊपर तो ये डेफिनेटली ये तो एक वो चीज़ है जो अमेरिका ने छेड़ तो दी है, लेकिन अब उसका खुमियाजा पूरी मिडल ईस्ट और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड भुगत रहा है। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक अगर अहदाफ पे आ जाएं, अभी तो बड़े आराम से कह दीजिए कि रिजीम चेंज वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। और पहला अटैक जो फर्स्ट डे के फर्स्ट आवर में सुप्रीम लीडर पे होता है, तो फिर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट इंडिकेटेड के वार्निंग शॉट जब आप सॉरी ओपनिंग शॉट वाज बेसिकली डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक ऑन ईरान, और उसमें और भी लीडरशिप जो है, और बार बार ये कहा जाता रहा। अभी उन्होंने रेफरेंस दिया, और लुक एट द फिगर्स, ये 45,000 लोगों को शहीद किया गया। सो देयर इज नो कोहेर, आई डोंट नो ये डाटा कौन देता है इनको, पीट हेग्सेथ देता है या आई डोंट नो मार्को रूबियो है, बिकॉज इवन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो थोड़े से सेन नजर आते हैं जो है वो किसी हद तक आजकल सीन से भी गायब है। एनीवेज, अभी अहदाफ पे आ जाते हैं। एक तो ये है कि regime change was their objective and they have badly failed। ये हमने पहले भी शुरू में कहा था लड़ाई के कि जब आप सीनियर लीडरशिप को, जो ज्यादा सीनियर होती है, ठंडे दिमाग की होती है, आप करेंगे एलिमिनेट या शहीद करेंगे, तो फिर यंग लीडरशिप आएगी, और देन दैट विल बी मोर हॉट हेडेड। बाकी ईरान का एक मोज़ैक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है जिसपे लड़ाई हो रही है, डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर है। उसमें जितने भी 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे डिसेंट्रलाइज कमांड है, दिल कीप फाइटिंग। तो प्रोलॉन्ग फाइट की ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी भी है, स्ट्रेटजी थी। तो ये आपकी आई वुड से दूसरी नाकामी हुई। तीसरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, तो बड़ा क्लियरली आई थिंक इन्होंने वार्निंग नहीं दी थी, आपको याद होगा कि जी 48 घंटे में खोल नहीं तो ये कर दूंगा वो। नाउ व्हेन यू अबंडन इट, तो मोस्ट प्रोबब्ली मिलिट्री ने कह दिया होगा कि जी ये इम्पॉसिबल है, या इट्स गोइंग टू कॉस्ट ह्यूज इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, और आप पीछे हट जाए। सो ये आई थिंक दिस इज डिस्पाइट के ये ग्रिडलॉक नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि एस्केलेशन ट्रैप में फंसे, बट आई फील के स्पेशली ऑस्ट्रेलियन आई थिंक लीडरशिप का स्टेटमेंट आना, फिर नेतन्याहू ने भी कल आई थिंक बात की है कि जी ईरान इज नो मोर अ थ्रेट। तो इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लिंक करें तो प्रॉब्ली ये चीजें जो हैं, आई वोंट से कि फौरन खत्म हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग वॉर की तरफ नहीं जा रही। वी आर स्टार्टिंग एट बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वॉर। और बाकी आ जाता है कि रीजन में फिर पाया और खोया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू लॉस्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग द गल्फ स्टेट्स, नाउ दे आर वेरी क्लियर। देखें, इनकी एक बहुत बड़ी एक्चुअल एफर्ट और एम था कि ये एक सेक्रेटेरियन लड़ाई हो जाए, इसके अंदर सऊदी अरेबिया जंप कर जाए, इसके अंदर यूएई आ जाए, इसमें पाकिस्तान को लाया जाए, तुर्की को लाया जाए, फॉल्स फ्लैगिंग भी, वो नहीं हुआ। आई थिंक मुस्लिम मालिक ने, सियासी लीडरशिप ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। अदरवाइज देखें, लुक एट द प्रेशर ऑन लेट्स से सऊदी गवर्नमेंट, पाकिस्तान को किस तरीके से यहाँ पे भी कुछ आई वुड से शरपसंद अनासर ने किस तरीके से इसको ट्विस्ट किया। आज तो तेहरान में कल आई थिंक पाकिस्तान के हक में मुजाहरा हो रहा था। तो दे शुड रियलाइज कि एक बड़े वाइज तरीके से वी हैव बीन एक्चुअली ट्राइंग टू स्टॉप दिस वॉर, बिकॉज किसी के फेवर में नहीं है। जो इनका ऑब्जेक्टिव था आई थिंक बुरी तरह नाकाम हुआ इन टर्म्स ऑफ क्योस इन द मिडिल ईस्ट, और खुदा ना खास्ता कि एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर बन जाए। बाकी शौक पूरा करना है तो करने देखें। अभी देयर आर सम मिलिट्री फिगर्स बड़े जरूरी हैं इस वक्त। टॉम जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसकी प्रोडक्शन इज लाइक 800 पैट्रियट सिस्टम्स पर ईयर, वो कह रहे हैं कि पहले 15 दिन में ही खत्म हो गए। तो पूरे साल की प्रोडक्शन डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में आपने डिप्लॉय करनी है। इंडो पैसिफिक है, नेटो को जरूरत होती है, यहाँ पे है, तो वो आपकी फारिग होगी। सो आई थिंक ईरानियन स्ट्रेटजी जो है हर लिहाज से इफेक्टिव भी रही है, और अभी एक्चुअली डिन्यूडेड। अभी देखें तल अवीव का कल रात को जो हाल हुआ है, इनके मिलिट्री बेसिस को गल्फ में अटैक किया गया, एंड आई फील के इट्स अ लॉस्ट कॉज फॉर यूएस। और एस्केलेशन ट्रैप से निकलने का शायद ये बेहतर तरीका है कि बिल्ड अपॉन दिस व्हाटएवर यू आर सेइंग कि ठीक है आप कामयाब हो गए, जान छोड़ें यहाँ से, टेक एन ऑफ रैंप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। और प्रोबब्ली दिस विल नाउ स्टार्ट अफेक्टिंग द एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द रीजन। लोगों का ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात देखें ट्रस्ट की होती है। पावर हमेशा कहा जाता है कि डिस्प्ले ना की जाए तो बेहतर है सुपर पावर की, और की जाए तो इफेक्टिव होनी चाहिए।
दोनों चीजें फिर आपने उल्टे तरीके से की। बिल्कुल, Power कहते हैं कि display भी सारे काफी अपने उसका- कार्ड शो नहीं करने चाहिए। वकार साहब साथ ही मौजूद रहेगा हमारा पैनल, हमारे साथ मौजूद आबिद साहब, आप भी साथ रहिएगा। असफर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, पैनल हमारे साथ मौजूद है।